Hello बच्चों, let's see the question. Identify the correct statement. Option A, RNA polymerase bind with Rho factor to terminate the process of transcription in bacteria. Option B, the coding strand in transcription unit is copied to an mRNA. Option C, split gene arrangement is characteristics of prokaryotes. And option D, in capping methyl guanosine triphosphate is added to the 3' end of hnRNA. देखो क्वेश्चन में बोला है हमको करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। तो देखो अगर हम इन ऑप्शंस को पढ़ें तो जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में ठीक है इन्वॉल्व होता है। अब ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस क्या होती है, तो देखो अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है और आरएनए के अंदर भी पर्टिकुलर हम देखते हैं एमआरएनए के फॉर्मेशन को क्या बोला जाता है, ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन, इसके लिए जो एंजाइम चाहिए होता है दैट इज डीएनए डिपेंडेंट ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। कैसा एंजाइम चाहिए, डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की नीड होती है। ठीक है, अब ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो डीएनए से क्या बनाती हैं, आरएनए का फॉर्मेशन करती हैं, राइट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बैक्टीरिया जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है और प्रोकैरियोट्स के अंदर जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के इनिशिएशन के लिए, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के इनिशिएशन के लिए जो रिक्वायर होता है दैट इज द सिग्मा फैक्टर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा फैक्टर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। और ट्रांसक्रिप्शन की जब टर्मिनेशन होती है, जब टर्मिनेटिंग कोडॉन आ जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेशन के लिए, ठीक है, टर्मिनेशन के लिए जो फैक्टर रिक्वायर होता है टर्मिनेशन के लिए उसको कहते हैं रो फैक्टर। ठीक है, रो फैक्टर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द टर्मिनेशन इन बैक्टीरिया। तो जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम रो फैक्टर के साथ बाइंड हो जाता है तो बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट हो जाता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 में बोला है कि जो कोडिंग स्ट्रैंड होती है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर हम देखते हैं कि वो कॉपी होती है एमआरएनए के लिए। तो अब देखो डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स है, 5 to 3' एंड 3 to 5'। डीएनए की 2 स्ट्रैंड में 1 स्ट्रैंड क्या होती है, कोडिंग स्ट्रैंड होती है। अनदर डीएनए की जो स्ट्रैंड होती है वो क्या होती है, टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है। ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जब हम देखते हैं कि डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए की कौन सी स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए होता है, तो वो होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड की। ठीक है, तो यहाँ पे कोडिंग स्ट्रैंड नहीं आएगा, सो इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट हियर, ये यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी में लिखे स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो देखो जो स्प्लिट जीन प्रेजेंट होती है, स्प्लिट जीन प्रोकैरियोट्स का करेक्टर नहीं होता, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के अंदर स्प्लिट जीन प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसके अंदर एक्सोन एंड एंटेरोन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और फिर उनकी स्प्लाइसिंग होती है, स्प्लाइसिंग से उनमें एमआरएनए बनता है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर ये प्रोसेस नहीं होती स्प्लाइसिंग की, it is only present in eukaryotes, so this statement is also incorrect here, right। अगर हम नेक्स्ट देखें, इन कैपिंग मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, कि जो डीएनए जो आरएनए होता है यहाँ पे बोला है कि एचएनआरएनए दैट इज द हेटेरोलोगस आरएनए, उसके 5' एंड पे यहाँ पे बोला गया है कि उसके 3' एंड पे कैपिंग होती है। तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। देखो कैपिंग क्यों हो रही है, क्योंकि वो आरएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराना चाहती है, आरएनए को प्रोटेक्शन देना चाहती है। इसलिए हम देखते हैं कि आरएनए जब बनता है स्पेसिफिकली एमआरएनए, ठीक है, जो एचएनआरएनए होता है हेटेरोलोगस आरएनए, इस आरएनए की स्प्लाइसिंग होती है और इस आरएनए की स्प्लाइसिंग होगी, उसके बाद एमआरएनए बनता है। और फिर उस एमआरएनए की 5' एंड पे तो कैपिंग होती है जिसमें गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ता है, और इसकी 3' एंड पे टेलिंग होती है, ठीक है, पॉली एडेनाइलेशन, यहाँ पे कई सारे एडेनिन अटैच होते हैं। ठीक है, तो कैपिंग और टेलिंग इज प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द एमआरएनए, ये एचएनआरएनए पर नहीं होती। एचएनआरएनए की स्प्लाइसिंग होगी देन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, और उसकी कैपिंग एंड टेलिंग होगी। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट हियर। तो यहाँ पे जो फाइनली करेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज ओनली ऑप्शन ए। सो द करेक्ट आंसर इज ओनली ऑप्शन ए। ओके,
बेस्ट ऑफ लक।